दोस्तों, नीतीश कुमार भाजपा का साथ छोड़ने वाले हैं और ये बात भाजपा में एक वक्त पर विदेश मंत्री और वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने कही है। जी हां, भाजपा में बड़े बड़े पदों पर आसीन रहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में विदेश मंत्री, वित्त मंत्री तक के पद संभाल चुके यशवंत सिन्हा ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा कर दिया है और उन्होंने साफ साफ शब्दों में ऐलान करते हुए बताया, चुनाव के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। भले कम समय के लिए बने, लेकिन मुख्यमंत्री एनडीए गठबंधन के नहीं बनेंगे, वो इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी को बाहर रखने के लिए महागठबंधन और तेजस्वी ये त्याग करेंगे। तेजस्वी उसमें पहले जैसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे वैसे बनेंगे और सरकार महागठबंधन की बनेगी, सीएम नीतीश होंगे। दोस्तों, नेता यशवंत सिन्हा लगातार यही बात दोहरा रहे हैं कि बिहार में चुनावी नतीजे चाहे जो आए, मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार ही बनेंगे और नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ जाकर मुख्यमंत्री बनेंगे। यशवंत सिन्हा अपने इस इंटरव्यू के दौरान कई बार इस बात का भी जिक्र करते हैं कि गुजरात लॉबी नीतीश कुमार की राजनीति, नीतीश कुमार की पार्टी को खत्म करना चाहती है और यही वजह है कि नीतीश कुमार इस बात को भांप चुके हैं, प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है और नीतीश कुमार लगातार प्लान बी पर काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार का एक खेमा जो है वो लगातार महागठबंधन के संपर्क में है और कहा जा रहा है कि जिस दिन नतीजे आएंगे यानी 14 नवंबर को, उसी दिन नीतीश कुमार एक बड़ा खेल कर सकते हैं। यशवंत सिन्हा ने इस दौरान भाजपा के गेम को भी एक्सपोज किया। यशवंत सिन्हा इस दौरान चुनाव जीतने वाली बात पर, वोट चोरी वाली बात पर भी खुलासा करते हैं और कहते हैं, इन लोगों ने डिजिटल प्लानिंग कर ली है, इन्हें हर बूथ, हर विधानसभा की जानकारी है डिटेल में। तो इसलिए मान लीजिए कि कोई विधानसभा महागठबंधन 2000 वोट से जीत रहा है तो ये पूरी कोशिश करेंगे कि उसके वोट को कम किया जाए, अपने वोट को किसी भी तरह से बढ़ाया जाए और 2000 के वोट का जो फासला है उसको भर दिया जाए, पाट दिया जाए। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं चुनाव में तो फिर जब काउंटिंग होगा उसमें ये गड़बड़ कर सकते हैं। ये तमाम खुलासे यशवंत सिन्हा कर रहे हैं जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भाजपा में थे, मंत्रालय संभाल चुके हैं, बिहार के अध्यक्ष तक रह चुके हैं, बिहार के नेताओं को, बिहार की भाजपा को और पूरे देश में जो भाजपा है बेसिकली उसकी रग रग से वाकिफ हैं। इनके बारे में बताया जाता है कि यशवंत सिन्हा जब विदेश मंत्री, वित्त मंत्री के पदभार संभाल रहे थे तब गुजरात लॉबी उनसे मुलाकात करने के लिए घंटों दरवाजे के बाहर बैठी रहती थी। यशवंत सिन्हा अपने सोशल मीडिया से भी भाजपा और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई खुलासे कर चुके हैं, कई बार हमलावर रहे हैं और यशवंत सिन्हा जब ये बात कहते हैं तो इन बातों में जोर नजर आता है। यशवंत सिन्हा एक ऐसे नेता हैं जो कि लालू, नीतीश को 1977 के दशक से जानते हैं, जब उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी तब से जानते हैं और यशवंत सिन्हा की ये जो बातें हैं, जो तमाम चीजें सामने आ रही हैं, जो वो खुलासे कर रहे हैं, वो काफी हद तक चौंकाते भी हैं और उनकी बातों पर तमाम लोगों को भरोसा भी है। यशवंत सिन्हा से इस दौरान सवाल किया गया कि क्या गुजरात लॉबी अमित शाह और मोदी नीतीश को बाहर करना चाहती है, रिटायर करना चाहते हैं, उनकी पारी को खत्म करना चाहते हैं। इस पर यशवंत सिन्हा जवाब देते हैं, बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है और जब मोदी का रोड शो हुआ पटना में तो उस रोड शो में नीतीश नहीं गए। नीतीश कुमार को पूरा अंदाजा है इस बात का कि चुनाव में अगर ये लोग जीत गए और भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें मिल गई या नहीं भी मिली तब भी नीतीश कुमार को अमित शाह मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे और इसलिए नीतीश कुमार जो हैं वो इस समय इन लोगों से बिल्कुल डिस्टेंस बनाए हुए हैं, दूरी बनाए हुए हैं, जैसा कि आप रोज देख रहे हैं। और यही बात जो है वो लगातार यशवंत सिन्हा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी, उनकी राजनीतिक पारी, सब कुछ गुजरात लॉबी मिलकर खत्म करना चाहती है। यशवंत सिन्हा प्रधानमंत्री मोदी से भी सीनियर नेता हैं, भाजपा में रह चुके हैं। बार बार दोस्तों मैं आपको ये बात बता रही हूं सिर्फ इस वजह से कि यशवंत सिन्हा जो बात कह रहे हैं वो इस वजह से क्योंकि वो जो है गुजरात लॉबी यानी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की रग रग से वाकिफ हैं और उनके ये खुलासे बिहार चुनाव से पहले जब सामने आए हैं तो ये काफी हद तक हलचल मचाते हैं। यशवंत सिन्हा ने वोटिंग से महज कुछ घंटे पहले ये खुलासा किया है और साफ शब्दों में बता दिया है कि आगे आने वाले समय में जब बिहार का रिजल्ट आएगा तब
क्या चीजें होने वाली हैं, नीतीश कुमार जो हैं वो क्या एक्शन ले सकते हैं, किस तरफ जा सकते हैं। यशवंत सिन्हा के इस खुलासे ने एनडीए में खूब हलचल मचा दी है। खास तौर पर भाजपा खेमे में अब इसको लेकर चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि गुजरात लॉबी नीतीश कुमार को अपने साथ बनाए रखने के लिए अब कोई नया पैतरा, कोई नया दाव चल सकती है, जो कि दूसरे चरण के चुनावों से पहले पहले ये खेल किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि मोदी और शाह की जोड़ी मिलकर नीतीश कुमार को अपने साथ बनाए रखने के लिए क्या दूसरे चरण के चुनाव आने तक नीतीश कुमार के सीएम फेस का ऐलान कर देगी, या फिर नीतीश कुमार इनसे एक कदम आगे रहेंगे और नतीजे सामने आने के बाद महागठबंधन के साथ चले जाएंगे? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका है। नमस्कार।